प्रणमामि च माधवदेवपदम्। नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। तृणाद जीवेषु कोटिमात्रिव सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदाय। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। हम लोग श्रवण कर रहे हैं परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र। जीवेषु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च। स्निग्ध कहते हैं ओतप्रोत सुकोमल, कोमलता जिसमें हो और वो बहुत ही मुलायम हो, उसे स्निग्ध। जैसे तेल को स्निग्ध कहा जाता है, माखन को स्निग्ध कहा जाता है। जो दूसरे के किसी भी प्रकार के दुख को देख करके पिघल जाए। क्या कर रहे हैं आप? दूसरे के किसी भी दुख को देख के पिघल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं एक बात, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहत मुनि पर कहन न जाना। ऐसे कुछ जो कहते, लोगों ने, कवियों ने कहा तो है कि संत का हृदय नवनीत समान है, लेकिन सही तरीके से नहीं बोला उन्होंने। क्यों नहीं बोला? संत तुलसीदास जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? क्या मतलब? राधा गोकुलानंद देव की। कहते हैं संत का हृदय नवनीत के समान है। ये ऋषियों ने या कवियों ने कहा, मगर कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए? कहते नवनीत तो खुद को ताप लगने से, नवनीत माखन खुद को ताप लगने से पिघलता है। कहते संत, संत तो दूसरे को ताप लगने से पिघलता है। यह है सुस्निग्ध हृदय आय।
स्निग्ध तो होता है माखन, माखन को स्निग्ध कहते हैं, लेकिन उससे भी सुंदर रूप से जो स्निग्ध है, अर्थात दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय पिघल गया। दुख कैसा दुख? हम दुख सोचते हैं पैरों में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में पेट खराब हो गया, जहाँ उसकी नौकरी नहीं लगी, जहाँ उसकी शादी नहीं हुई, जहाँ ये सब, हम इन सब दुखों को दुख समझते हैं। हाँ, ये दुख भी हैं, जो देहात्म बुद्धि युक्त व्यक्ति हैं उनको इसका भी दुख है। इसको भी कोई निदान करता तो उन्हें बड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन गुरु जी का तो इसके अलावा जो विशेष रूप से दूसरे के दुख को देख करके हृदय जो है विगलित हो जाना, ये गुरु जी का जो था, दोनों प्रकार के सांसारिक दुख देख करके भी और आध्यात्मिक क्लेश तो जीवन भर से है, जब से जन्म हुआ तब से। एक हमारे आसाम की घटना है। गुरुजी के पास में एक माता जी आई, उनका बेटा बड़ा हृष्ट पुष्ट था, लेकिन जब वो आई तो देखा गुरुजी ने कि बिल्कुल बच्चा सूख के काटा हो रहा है। महाराज हमने सब स्कैनिंग सब करा लिया, सब कुछ करा लिया, समझ नहीं आया, आप कुछ कृपा करो। गुरु कहते इसके दांत टेस्ट कराओ। कहते हमारे सब कुछ करा लिया, दांत कराया? नहीं, वो करा। दांत टेस्ट करवाया, दांत में कोई बीमारी थी, वो ठीक हुआ तो बच्चा ठीक हो गया। तो उन लोगों ने बोला कि भाई गुरुजी पता नहीं कि बीमारी को ढूंढ लिया, लेकिन गुरुजी ने ही ये घटना सुनाई, गुरुजी ने सुनाई। कहते वो लोग तो हमको सोचा पता नहीं, हम तो सब अंतर्जामी हैं। हम तो अंतर्जामी नहीं, हमारा दांत में ऐसा हुआ था इसलिए हम बोला। कैसा स्निग्ध हृदय है, दूसरे के कष्ट को देख करके हमारा भी ऐसा, मतलब गुरु के दांतों में प्रॉब्लम हुई थी, वो भी जवानी में ही हुई थी, तो मतलब इतने ज़्यादा खराब हो गए, गुरु सूख गए थे, बहुत पतले हो गए थे। तो वो डायग्नोज हुआ, कोई कहते हो तू समझा नहीं हो, तो सोचा हम पता नहीं क्या जानता है। कैसी सरलता! आहा! कई बार गुरु जी को मैंने देखा कि वो जीव को मिलने वाले सांसारिक कष्ट को महत्व नहीं दे रहे हैं। देखा, ये भी देखा, ये भी एक अलग तरह का वो है। और यहाँ पे ये सुस्निग्ध हृदय कैसे लगेगा? जैसे उदाहरण के लिए किसी को भी बीमारी होती थी, कोई भी महात्मा ऐसा जो अपने मठ से भी नहीं है, जैसे भी उनको पता लगने से गुरुजी जितनी उस समय समर्थ था गुरुजी के पास में पैसे का, उससे हेल्प करते थे। ये हमेशा देखा गुरुजी को। जब भी श्री संत गोस्वामी महाराज जी को मिलने जाना, पूरी गोस्वामी महाराज जी को मिलने जाना, जहाँ किसी और वैष्णव या भक्ति क्या नाम उनका, सागर गोस्वामी महाराज जी, उनको मिलने जाना, अपने गुरु भाइयों को तो था ही था। इन सब महापुरुषों को जब भी मिलने जाते तब प्रणामी करके आते। तो लोग बोलते आप क्यों प्रणामी करते, आप तो सन्यासी हैं। नहीं, आपका सेवा में लगेगा। तो सेवक को कुछ स्पेशल दे के आते, भाई तुमको तुम्हारे लिए जरूरत हो तो ये, लेकिन महाराज जी को ये सेवा करना। तो वो देखने के बाद भी एक चीज़ मैंने देखी कि दवाई और साथ में कुछ हेल्प करना एक अलग चीज़ है। कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे को अचानक से बीच में कुछ बात याद आई। हमारे एक गुरु भाई थे, वो मेरे साथ गुरु जी से मिलने गए, तो गुरु जी की बड़ी एक कृपा है कि वो
किसी किसी को देख करके बात बोलते, सुनाते किसी और को। कई बार ऐसे होता था। तो वो मेरे से देख के गुरुजी बात कर रहे, मेरा गुरु भाई जो है गुरुजी की तरफ ना देख के बस नीचे देखे जा रहा, नीचे देखे जा रहा। मैंने उसको मारा, मैं कहा उधर देख, फिर बाद में बाहर जाके बोलेगा कि गुरुजी ने मेरे को देखा ही नहीं, मेरे को देख के बात ही नहीं करते। अचानक से बीच में प्रसंग लेके आया किसी के लिए, आप में से कोई व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता है। ये सोचना होता है कि भाई जो मैंने बहुत बार बोला कि इसको देखो, तुम्हें समझ आएगा क्या बोलना चाहता हूँ। तुम देखते हो मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे, क्या फ़ायदा। इससे भजन नहीं होगा, साधन नहीं होगा। मैंने देखा चंडीगढ़ मठ में थे हम लोग, तो गुरुजी किसी भक्त को देख करके कथा बोल रहे, तो मुझे ऐसे लगता था मुझे बोल रहा है। तभी जाकर के परिवर्तन हुआ, नहीं तो परिवर्तन ही नहीं होता। गुरु ने मेरे को तो बोला ही नहीं, मेरे को जो साक्षात बोला वो बोलना ही बोला। इस प्रकार से तो चलता नहीं ना, होता नहीं। कहाँ थे हम लोग पहले? नहीं, वो आप मिलने गए थे गुरुजी से। हाँ, ये तो बाद की बात है, तुम्हें देख के बोला मैंने। गुरु भाई के साथ बैठे हुए थे आप हाँ, इलाज के लिए वहाँ थे। तो वहाँ पे देखा मैंने गुरुजी को कि हेल्प करते थे, लेकिन पता नहीं एक अद्भुत गुरुजी का वो भी था कि कई कई जगह पे गुरुजी सामने वाले व्यक्ति का शायद प्रारब्ध देखते हुए कि इसको इस जन्म में ये फल मिलना है, तो जिन गुरुजी ने अपने गुरुजी की वाणी को नहीं काटा, पद का त्याग करने के इच्छुक हुए, वो क्या भगवान के द्वारा निर्णित वो किसी जीव के प्रारब्ध को काटेंगे? प्रारब्ध जो होता है वो एक अलग चीज़ है, और एक होता है कि आपको इस संसार में आने के बाद कर्म किया, कर्म के फल के अनुसार आपकी बीमारी हुई, कुछ गलत चीज़ खा ली, पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया। इसमें तो गुरुजी के पास में हमेशा दवाई रहती थी। दामोदर महाराज ने भी आपको कथा सुनाई कि उनके साथ कैसे घटना घटी। मेरे साथ भी बहुत सी हुई, बहुत बार हुआ, 2-3-4 बार हुआ ऐसा। तो लेकिन कई बार मैंने गुरुजी को देखा सुस्निग्ध हृदय में, उस हृदय में, सुस्निग्ध हृदय में, मतलब कठोरता तो नहीं देखी, मगर वो पिघल जाना और पिघल करके प्रार्थना करना भगवान से, वो कई बार नहीं देखा। तो उसको सुस्निग्ध हृदय कैसे बोलेंगे, सुहृद कैसे बोलेंगे? जैसे उदाहरण के लिए हमारे एक गुरु बहन, उनका बहुत अच्छे भजनानंदी सब कुछ, लेकिन उनका कुछ कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, विवाह इत्यादि कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। तो गुरुजी को मालूम है, जब भी वो गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी मुस्कुरा करके उनसे बात करें, भगवान का जो इच्छा है उसमें जीवन देना अच्छा है। मतलब हृदय में जो कोमलता है वो एज इट इज़ है, लेकिन भगवान की इच्छा में अपने आप का समर्पण करना ही अच्छा है। यही बातें उनको बार बार सुनने को मिलती। हमारी एक गुरु बहन ने, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो लोगों ने मना किया हुआ है नाम लेने से, तो वो गई बॉम्बे से। गुरुजी ने हमेशा ही उनको, जितनी बार वो मिली हैं, 90% बार गुरुजी ने उनको एक ही बात बोली। वो हैरान हो गई
कि क्या बात गुरुजी मेरे को एक ही बात बोलते हैं, मैं तो ऐसी सोचती नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ही क्यों बोलते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से आप सोचते होंगे, आपकी समझ में नहीं आता है। गुरु उनको हमेशा बोलते थे जीव वही कर्म फल भोग करता जो दिया होता है। तो वो बेचारी तो बड़ी सीधी सादी, कभी उसने किसी को कष्ट दिया नहीं, तो कष्ट क्यों मिल रहा है। इसलिए किसी का प्रति द्वेष रख के भजन नहीं करना, ये हमेशा ना उनको बोलते थे। और पैसा ज़्यादा होना अच्छा नहीं है और उनके पैसे का अभाव। गुरुजी मतलब इतनी स्निग्धता के साथ में बोलते तो उनका कष्ट ही दूर हो जाता। और ऐसा अभ्यास बन गया कि गुरुजी ने इसी में हमको रखना है, इसी में तैयार करना। ये होता है जीव के कर्म फलों को भगवान से या विधाता से प्रार्थना करते हुए कि चलो आपने इसके लिए निर्णय किए हैं, तो अपनी तरफ से उसको सहारा देना। सहारा दे करके वो जो उसके भीतर आया हुआ जो कर्मों का दोष है, उस दोष को खत्म करने के लिए हेल्प करना। ये है सुस्निग्ध हृदय, इसे बोलते माता। जैसे कई बार क्या होता है, पेट खराब होता है तो माता अपनी गोद में बच्चे को रखे हुए, हमारा एक ऐसे ही चाचा जी का बेटा, उसको बहुत तकलीफ हुई, कब्ज हो गई और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। उसने मतलब इतना ज़्यादा हुआ कि उसको ऑपरेशन होगा। अब माँ ऑपरेशन करने से तो डर रही है, अंदर जो है ऐसे लकड़ी जैसा हो गया उसका अंदर स्टूल, लेकिन बिना ऑपरेट किए उसको कैसे निकाला जाए। हम छोटे छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके, पानी कम पीने वाले का ऐसा हाल होता है, ज़बरदस्ती पकड़ करके उसको कुछ और दिखला के, खिलौने दिखला के उधर ध्यान बांटते, फिर वो एनिमा लगा करके किसी तरीके से उस कष्ट को ज़्यादा कष्ट दे करके निकाला, कष्ट को और ज़्यादा कष्ट दे करके निकाला, तब जाके उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई। हमारे सामने की घटना। तो ऐसे ही कई बार गुरु महाराज जी, ये माँ का जो स्नेह है कि कर्म बंधन इतना जबर है, इतना ज़बरदस्त है कि इस बच्चे को अगर मैं अब की बार सुख दिलवा दूँ कि भाई चलो माफ़ कर दो, अगली बार और ज़्यादा कठोर हो जाएगा, फिर तो ये बंधन ऐसा हो जाएगा, ये रोग ऐसा बढ़ जाएगा, फिर ये छूट नहीं पाएगा। कैसे छूट नहीं पाएगा? गुरुजी की कृपा से हुआ। मतलब गुरुजी की कृपा से जो भक्ति होनी चाहिए वो ना ध्यान रख के गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हो गई, गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हो गया, हाँ गुरुजी की कृपा ही है ये जो शादी में मिला है, फिर उसमें और ज़्यादा आसक्ति, ये पैसा जो मिला है मेरा लॉटरी निकली गुरुजी की कृपा से नहीं। अरे भाई गुरुजी की कृपा ये नहीं है, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये ही नहीं है गुरु कृपा। गुरुजी की कृपा ये भी है कि वो जो रोग है उस रोग को, जैसे वो बच्चे के कब्ज हुई थी हमारा भाई, तो अब तो बहुत बड़ा है वो, लेकिन वो जिस प्रकार से उसके अंदर एनिमा लगा करके और मतलब एक पता नहीं क्या इक्विपमेंट लगाया जिससे उसमें खींचा जा सके उसको, कितनी तकलीफ हुई, उसके खून भी निकला, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ हुई। हम छोटे छोटे थे, बिल्कुल बहुत छोटे थे, बट ऑपरेट करने का तभी से वो था कि हाँ अभी किसी के ऑपरेट कैसे करना। खैर गुरु महाराज जी की अद्भुत इसके अंदर मैंने विशेषता देखी, जीव के कष्टों को सहारा दे करके भोगने की समर्थता प्रदान करना ही वास्तविकता में माँ का परम कर्तव्य है। लेकिन माँ भी जहाँ पर हिल जाए
जहाँ दहल जाए कि हाय मेरे बच्चे का ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वहाँ एक डॉक्टर बन करके माँ से भी अधिक प्रेम देते हुए, इसलिए तो कोटि मातृवत। हम तो अपने खून के रिश्ते से ही माँ का संबंध समझते हैं, लेकिन खून का ना रिश्ता होने के बाद भी ऐसा संबंध गुरु जी का अद्भुत। तो वो सुस्निग्ध ही हैं, वहाँ पर भी सुस्निग्ध ही हैं, वहाँ पे स्निग्धता में कमी नहीं हुई है कि जिससे कि वो अपने बच्चे का जो है कर्म फल भोग करवाते हुए उनको थोड़ा मुस्कुरा करके वही शिक्षा बार बार देते हुए, हाँ, जो ये अद्भुत है। और फिर मैंने एक चीज़ और देखी, गुरुजी कभी भी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब 2-3 साल की उम्र की बच्ची से लेकर के बड़ों तक को कभी किसी को स्पर्श नहीं किया गुरुजी ने, ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन 2-4 माताएं, उनको गुरुजी ने हल्का सा क्यों दिया, उनको इतने ही कष्ट थे कि भजन विचलित हो रहा था, तो वो स्पर्श उनको ऐसा प्रदान किया कि वो स्पर्श, कईयों को तो सपने में गुरुजी ने स्पर्श दिया, और उस स्वप्ने का स्पर्श उनको जागने के बाद में भी फील रहा। और उसके बाद गुरुजी ने, मतलब माता जी ने हमको बोला कि महाराज जी, ये अब की बार पहली बार हमने ऐसा सपना देखा है, क्या सच है? जब क्या है ये, क्या देखा? मैंने गुरुजी के चरणों में अपना मस्तक रखा, गुरुजी ने मेरे को बड़ा प्यार किया और मेरे को सिर पे ऐसे सहलाया, और वो सहलाना आज भी फील हो रहा है। तो मैंने कहा ये गुरुजी की कृपा है, वो है सुस्निग्ध हृदय। मतलब बाहर से सहन करने का समर्थ नहीं है, फिर भी भीतर से सहन करने का समर्थ प्रदान करना, ये होता है कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदय आया। उसके बाद देखने को आता है कई ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ हुए कि जिसमें गुरुजी ने, मतलब मठ में आने के बाद मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी अपनी माता को याद किया हो। मतलब हालांकि मैं जब मठ में आया 14 साल की उम्र थी मेरी, मैं माता जी की गोद में ही सोता था। मतलब गोद में सोने का मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक साइड सो रहे हैं तो उनके कुछड़ बोलते हैं, क्या कहते हैं, गोद ही बोलते हैं उन, माता जी की साइड में, माता जी की तरफ ही, मतलब जैसे माता इसको बोलते हैं ना, सोते हुए माता, सिरहाने माता, उनके साथ भी सोता था, माता जी के साथ ही सोता था, कहने का मतलब है। लेकिन आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मेरे को माता के लिए प्रेम उमड़ा हो या याद आई हो। सन 2000 में एक स्वप्न ऐसा आया था जिसके कारण मैंने फ़ोन किया। स्वप्न कुछ ऐसा था कि पिताजी के हृदय से खून निकल रहा है, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सवेरे 4 बजे का सपना मैंने फर्स्ट टाइम लगभग 14 साल बाद फ़ोन किया घर पे, और 14 कुछ ज़्यादा ही हो गए ना, 24 साल बाद, 86 ना 2000 ना 14 साल बाद घर पे फ़ोन किया कि भाई क्या बात है, घर में क्या परेशानी है, कुछ ऐसा ऐसा देखा क्या पिताजी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ। क्योंकि घर में एक चीज़ थी, हमारे माता पिता की बड़ी कृपा रही, घर में आग लग गई हो, घर में कोई, हमारे दादी चले गए, दादाजी चले गए, रिश्ते नातेदार कोई आए गए, कुछ भी हो गया, उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया। मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे माता पिता को जिन्होंने भजन में कभी बाधा नहीं दी। ये तो भगवत प्रेरणा से कुछ ऐसा अनुभव हुआ, और वो फर्स्ट फ़ोन किया मैंने, तो पिताजी बोले नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो सब ठीक ही हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को स्वप्न आया है। कहते क्या आया स्वप्न? मैंने कहा आपके हृदय से जो है खून निकल रहा है, सन 2000 के बाद। कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो तुम्हारी माता जी को थोड़ा सा हुआ है। मैं क्या हुआ?
देखिए थोड़ा सा हुआ, कैसे शब्द बोल रहे हैं, क्या हुआ, तो अधरंग हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। किसी की माता अधरंग हो जाए, पिताजी उसके क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा होगा सर। क्यों थोड़ा सा बोला, कि कहीं बच्चा विचलित होकर वापस ना आए। अब हमारे भाई साहब पंजाब में नहीं थे, तो नेचुरली कोई ना कोई तो सेवा में होना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने कहा मेरी बात कराओ, बात कराई तो बात में बिल्कुल माता जी की आवाज़ ऐसे जैसे 5-6 साल का बच्चे की आवाज़, बच्ची की आवाज़ होती लड़की की, उतनी बारीक आवाज़। तो मैंने जाना था, बॉम्बे से यहाँ आना था वृंदावन। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, अगर आप बोलें तो मैं गुरुजी से बोलूँ। ना सॉरी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, अगर आप बोले तो मैं जालंधर आ जाता हूँ आपकी सेवा के लिए। तो वो थोड़ा दुख कर रहे थे कि कोई नहीं है मेरे पास में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। तब बोले देखिए तुम मत आओ, तुम गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी की सेवा करो। ऐसे माता पिता मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला ऐसे ऐसे, तो ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कोई चिंता नहीं दिखाई, ठीक हो जाएगा। अब मेरा ख्याल जब से मेरी बात हुई गुरुजी से, 5-6 दिन बाद उनका फेस वगैरह सब ठीक हो गया। तो गुरु महाराज जी को एक चीज़ मैंने देखी कि गुरुदेव का हृदय जो है वो ऐसा नहीं था कि किसी के लिए ऐसा कर दें, किसी के लिए ना करें, ऐसा नहीं। किसी के कर्मफल कम हैं तो ठीक है, आया चला जाएगा। किसी के कर्मफल बहुत ज़्यादा भयंकर हैं तो उसको अलग तरह का उपदेश दिया। तो दोनों में ही उनका सुस्निग्ध हृदय है। बात समझ रहे? इस प्रकार से गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई। एक समय मैं चंडीगढ़ में था, मेरे को बुखार हो गया। बुखार मलेरिया पॉजिटिव एक ऐसा बुखार होता है। एक तो मलेरिया होता है, एक मलेरिया पॉजिटिव होता है। उसमें जो क्लोरोक्विन होती है वो स्पेशल एक अलग उसमें कोटेड होती है। वो दिमाग पे, मेरे सिर पे चढ़ गया बुखार। मुझे नज़र आने लगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बड़ा सा अजगर आ रहा है, मुझको खा रहा है, उसको खा गया, उसको खा गया। मतलब जैसे पागल हो जाता है ना बुखार सिर पे चढ़ने से, ऐसे मेरी हालत हो गई। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को जाके सब बता देता हूँ, अभी ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब आ जाएगा, वो आएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे सोच के गुरुजी के पास गया चंडीगढ़ में, गुरुजी को प्रणाम किया, बोला। ये बातें मेरे को आज याद आ रही हैं। बोला, नहीं कहते वो तो सबको होता है, चिंता क्यों करता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे होने वाला है, सब सब खत्म हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, गुरुजी कुछ बचा लो। गुरुजी मुस्कुराने लगे, हाँ तुम दवाई लिया? हाँ, मैं दवाई क्या करेगा, दवाई का फ़ायदा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। हाँ तुम दवाई ले लो, अभी जाओ दवाई ले लो, ठीक है, फिर हम देखते हैं, चिंता नहीं करो, देख लेगा, कुछ नहीं होने देगा, जाओ। तो जैसे अद्भुत। उसके बाद गुरुजी ने देखा कि ये दवाई जाके लेगा। गुरुजी ने अपने डब्बा था, गुरुजी के पास इतना सा डब्बा था, उसमें होम्योपैथी की बहुत सारी शीशियाँ रहती थी, तो उसमें से दवाई निकल आ करो, 3-4 बूंद डाल दिया, जाओ। फिर मैं जो थोड़ा ठीक हुआ फिर गया, डाल दिया। अद्भुत प्रेम। उस वक्त गुरुजी को मतलब हम लोग जब चाहे तब मुंह उठा के गुरुजी के कमरे में चले जाते थे। लेकिन वो एक जो गुरु महाराज जी का स्नेह था,
जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं भुला सकता, कोई भी नहीं भुला सकता। गुरु महाराज जी अपने मठ से बाहर निकले तो वहाँ एक भिखारी, वो उसका हाथ नहीं था, जैसे गुरु जी रुक करके उससे उसका हाल चाल पूछ रहे और उसको कुछ पैसा दिया और अंदर जा कर के जब वापस मतलब प्रोग्राम से वापस आए, वो देखो वो वहाँ है। हम जी जाके देखा, हाँ जी महाराज जी है। अच्छा एक काम करो, उसको प्रसाद दे के आओ, जाओ। प्रसाद देना शुरू किया। वो बंदा वहाँ पे मेरा ख्याल 10-12 दिन रहा होगा, मठ से उसको प्रसाद देना शुरू किया। क्या दयालु, 10-12 दिन के बाद ख़त्म हो गया। कैसी दया देखो, मतलब गुरु जी ने देख लिया जाने वाला, इसको ठाकुर जी का प्रसाद मिले। ऐसे दयालु ऐसा कौन होगा? लोग तो कहेंगे अपने दरवाजे से हटा यहाँ से, उसको बोल जा जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, यहीं बैठा रहता है। कई बातें याद आती हैं, मतलब गुरुजी वैसे कुत्ते वगैरह से डरते थे, लेकिन फिर भी जब कोई ऐसा बीमार या कुछ होता तो उसको ऐसे ऐसे करते, दूर से, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो लोग भी मतलब एक ऐसे एक था, वो चलो काम कर, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ए ठीक ठीक है ठीक है, ए दो उसको कुछ दो, क्या देंगे, हमारे बिस्कुट लेकर के दिए, वो नहीं खा रहा, खा लो उसको, खा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो गुरु जी का पता नहीं वो कुछ तो ऐसा, गुरु जी की करुणा का वो विस्तार कुछ ऐसा था, वो जो खा नहीं रहा है, बोल रहे हैं खा लो हो जाए, ठीक हो जाएगा, ठीक है, खा लो, पहले खा लो, दूर से गुरु जी दूर से बोले खा लो। और उसने फिर जो 5-7 बार गुरु जी ने ऐसे किया, उसने एक बिस्कुट रहा खाना, ऐ देखो अभी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा गुरु जी को देखा। चंडीगढ़ मठ में एक गैया मर गई, तो नॉर्मली होता ये है कि जब तक मतलब शरीर रहता है तब तक भोग नहीं लगा सकते, ऐसा होता है ठाकुर जी को। लेकिन किसी वैष्णव का शरीर अगर ऐसा है और दूसरे कमरे में है या दूसरी जगह पे है, तब उसमें कोई दोष नहीं है। मठ में हो तो मठ में की बात ही कर रहा हूँ, मठ की ही बात कर रहा हूँ, है तो उसमें दूर है भगवान के मंदिर से, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो वहाँ गैया चली गई, तो वो गैया के लिए खड्डा खोद रहे थे, तो वहीं पे उसको, उस गाय ने बहुत सेवा की, लक्ष्मी नाम था उसका, काली सी गाय थी। उस गाय के नीचे हम इधर उधर से घूमते रहते, उसके थनों के अंदर घुस जाते, सिर ऐसे मारते, बिल्कुल शांत खड़ी रहती। उसको वास्तविकता में ऐसी गाय हमने देखी नहीं। हमारी गोरी है ना, जैसे खड़ी रहती है तो चाटने लग जाती है, बच्चा आ जाए तो उसको, मतलब ऐसा नहीं कि डराती हो कुछ, गोरी जैसी शांत ऐसी शांत है, मतलब और भी ज़्यादा शांत। तो एक बार मरने से पहले, हम लोग खड्डा खोद रहे थे, उसके मरने से पहले एक बार जो है ना, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, वो लोग गुरुवार के दिन ना वो खिलाते हैं आटा, वो आटा खिलाते 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 उसके आंतड़ियों में चिपक गया आटा, पेट की, वो पेट ऐसे फूलने लगा। याद है बाहर एक ऐसी गाय थी, जो आप थे या कौन था मेरे साथ, दवाई देने हम गए थे, नहीं खा रही थी, है ना, तो वो एकदम पेट फूलने लगा, मतलब मर जाएगी गाय, और कोई उपाय नहीं। डॉक्टर्स आए तो निष्किंचन परम जो निष्किंचन महाराज जी उस वक्त वहीं विराजमान थे,
तो गुरु जी के पास खबर गई, ऐसे ऐसे बात है, ये हुआ वो हुआ। गुरु कहते कुछ खा रही, खाना तो क्या, बेहोश हो चुकी वो गाय, आँखें ऐसे उल्टी हो गई, बेहोश हो गई, आखिरी सांस गिन रहे। तो डॉक्टर आया, तो गुरु जी ने डॉक्टर से बात किया, निष्किंचन महाराज ने बात की कि भाई क्या हुआ। तो वो बोला महाराज जी आप देख लीजिए, उसके पेट में चाकू मारना पड़ेगा। तो निष्किंचन महाराज डर गए, नहीं उसको गाय को कैसे चाकू मार देंगे। तो गुरु जी बोले देखिए ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ठीक हो सकता है, डॉक्टर है, अब जब तो जा ही रहा है। तो ठीक है, गुरु जी ने बोला। उसने ऐसे चाकू मारा, जैसे ही चाकू मारा फस, उसमें से आटा फटर करके निकले, मतलब इतना उसकी चिपड़ा हुआ आटा निकला ऐसे। हाँ वो मतलब चिपका हुआ है ना आंतड़ियों में। उसने चाकू मारा लंबा सा, घोप करके उसको थोड़ा सा काट दिया, मतलब उसमें से आटा निकला फट 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 ऐसे करके जैसे। तो उसने फिर पेट दबा दो करके उसका निकाला। जैसे उसका निकाला ना, उसके बाद उसकी आंखें खुली। निष्किंचन महाराज खुश हो गए, गुरु जी के पास खबर गई। तो गुरु जी आए नीचे, आकर के उसको सिर पे ऐसे ऐसे सहलाया, अभी ठीक है हाँ अभी ठीक है। फिर उसके पीठ पे सहलाया। वो गाय से एक अद्भुत हम लोगों ने प्रेम देखा, केवल मात्र मनुष्य ही नहीं, गाय ही नहीं। आपने उस कल भी सुना ना, सूसनिग्ध हृदय आए, तो वो कबूतर के लिए कैसा गुरु जी का है, चींटियों के लिए कैसा प्रेम। ऐसा नहीं कि एक जगह पे, मतलब ये सब जगह देखा गया, अद्भुत था। हम लोगों के प्रति तो जो है, तो मठवासी है तो उसके प्रति तो गुरु जी का प्यार होगा ही होगा, लेकिन मठवासियों को छोड़ करके भी गुरु जी का सबके प्रति अद्भुत प्रेम था। इसलिए करोड़ों माताओं के प्रेम से भी अत्यधिक प्रेम गुरु जी ने हमें कृपा करके दिया। लेकिन हम ही दुर्भाग्य हैं जो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। मेरा बहुत ज़्यादा एक बार दिल्ली में सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे करने से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किसी ने बहुत बड़ा भार रख दिया और वो भार पूरा आँखों से निकल करके फूट जाएगा, इतना दर्द। मैं प्रणाम करने लगा, मैं कहा गुरु जी प्रणाम नहीं होता ना। गुरु जी तो बोलने नहीं देते थे। गुरु जी महाराज जी प्रणाम नहीं हो रहा है। कहते क्या हुआ? मैं क्या बहुत जुकाम है और तुम गर्म पानी सर में डाला? मैं थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ थी। मैं क्या हाँ जी है। सिर में गर्म नहीं देना, सिर में हमेशा ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं तो ठंडा हो जाएगा नहीं तो मैं, पता है ना उनको ये जंतु है, इसको जैसा बोलेंगे उसके बिल्कुल मतलब फिर उसके ज़्यादा ही कर बैठेगा, समझा? ठीक है। फिर दवाई दी गुरु जी ने, वही खाने के लिए। फिर गुरु जी ने एक अपनी दवाई थी जो दामोदर महाराज को दी, मेरे को 2-3 बार वो दवाई गुरु जी ने, खोखीनल बोल के नाम था, खोखीनल, वो खांसी के लिए अद्भुत दवाई। वो गुरु जी ने गुरु जी के पास 3-4 फाइल थी, उनमें से एक मेरे को दिया। मैंने कहा ये नहीं, वो वाला दीजिए। कौन सा? मैंने जो यूज़ किया हुआ वो दे दो। हाँ तुमको तो थोड़ा से हो जाएगा, तो मतलब थोड़ी थी बची, इतनी बड़ी शीशी। उसके बाद मैं ठीक हो गया। ऐसे ही फिर हुआ कलकत्ता में, तो गुरु जी ने नाक से ऐसे करके गर्म पानी पियो, नाक से। हाँ, मैंने कहा नाक से गर्म पानी पिएगा? ठीक है। ए सुनो पहले उंगली डाल के देखना उसको सहन करने लायक है कि नहीं तो गरम पानी डालेगा और बोलेगा महाराज ने बोला, जल गया पानी गरम हिसाब से डाल। बोले इतने भोलेपन से गुरु जी बोलते थे ना, अद्भुत। कल भी हम लोग मच्छरदानी लगाते हुए गुरु जी की बात याद कर रहे थे कि ऐसा भोलापन भी हो सकता है।
कि अंदर मच्छरदानी के घुस के मच्छरों को निकाल रहे हैं और एक तरफ से उठा रखा, दूसरे तरफ से कहते आओ जाओ जाओ। तो अत्यंत अद्भुत गुरु जी का चरित्र क्या बताएं। हमारे भक्ति सुंदर सागर महाराज जी, सागर गोस्वामी महाराज, उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके मठ में कोई भी नहीं था सेवक तब। तो गुरु जी के पास में उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत खराब है, आप आशीर्वाद करें मैं जा सकूं। तो गुरु जी कहते अभी पता नहीं किसको तुरंत भेजा गुरु जी ने सेवक को, जाओ वो जा कर के, उन्होंने गुरु जी ने लेटर लिखा, पैसे दिए, उनका इलाज कराओ। इलाज कराया, उसके बाद में मेरा ख्याल 15-20 साल रहे वो। और फिर गुरु जी को बोले आप हमको बचा लिया, ये मठ आप ले लीजिए। बरहमपुर में उनका मठ है। भक्ति गौरव वेखानस महाराज जी, जिन्होंने परम गुरु जी को संन्यास दिया था, उनके शिष्य, शायद, हाँ शायद उन्हीं के शिष्य हैं, मेरे को जहाँ तक याद है। तो गुरु जी से निवेदन करने लगे, मेरा तो कोई ऐसा योग्य शिष्य नहीं जो चलाएगा, आप कृपा करके इसे ले ले। हाथ जोड़ जोड़ के बोले आप कृपा करके ले लीजिए। गुरु जी कहते बात क्या है, ऐसा क्यों बोलते हो आप? आपका तो शिष्य लोग कहते महाराज ये 4 दीवारी नहीं हुई है इसकी, 4 दीवारी नहीं हुई थी इसकी। मतलब सोचिए 60-70 साल से मठ है, उसका कुछ भी मंदिर नहीं बना हुआ, क्या होगा इसका? तो कहते वो चिंता नहीं करो, वो हम करवा देंगे। महाराज गुरु जी को ना उस समय में जो प्रणामी मिलती थी, आजकल थोड़ा सा अलग हो गया है प्रणामी का सिस्टम। उस समय प्रणामी गुरु जी को विशेष नहीं मिलती थी, मतलब क्योंकि गुरु जी की अपनी कोई ऐसे डिमांड तो थी नहीं कि इतना दो इतना नहीं दो। तो जब डिमांड नहीं होती ना, तो हमारे लोग जो हैं बड़े बुद्धिमान हैं, लिफाफे दे देते 10-10 रुपये डाल के। अभी भी दाओ देखो देहरादून ना 10 कर दिया बेटा। हाँ, हमारे देहरादून में अभी तक 5-5, 10-10 रुपये चलते। अब तो 5 का रिवाज ख़त्म हो गया, 10 तक आ गया। आप कल्पना कीजिए गुरु जी को जो भी पैसा मिला, वो 2 साल में गुरु जी ने सारा का सारा पैसा, लगभग सारे का सारा पैसा बरहमपुर मठ को बनाने के लिए दिया। वहाँ का मंदिर का चूड़ा बनाया, बाउंड्री वॉल बनाई। कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि भी मैं अपना नाम कमाऊँ, जब मैं इस मठ को कब्जा कर लूँ, जब मेरे को देने वाले हैं तो मैं पहले तैयारी करूँ ना। मठ लिया नहीं गुरु जी ने। नहीं तो होता है ना बंदा चलो जानो, वो तो शरीर छोड़ के चले गए थे, गुरु जी से पहले ही चले गए थे। लेकिन उन्होंने मठ लिया नहीं कि भी मठ कब्जा कर ले, जब मठ को उन्होंने देने की बात बोली, ऐसा सुस्निग्ध हृदय था। ये तो सतीर्थ छत्र वाला जो अगला है ना, उसके अंदर ये आना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ, तो गुरु जी का ऐसा भाव रहा हमेशा ही कि कोई भी है वो सब कृष्ण के हैं। तो जो कृष्ण के हैं उनका सेवा करना हमारा धर्म है, स्वभाव है। वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।